everyone, welcome back to my channel Gyan Gate. So this is something about me you just can read out. If you guys have any doubt, any topic related, then you can follow people on my Instagram page. I will provide you the link in the description box, or you guys can about and check out. This is a good platform connecting with you guys to solve your problems. So don't forget to follow me on my Instagram page. If you want some notes or PDF related to my videos, so you can join me on my Telegram channel. I will provide that link in the description box. सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगी और टोटल 7 पॉइंट्स का डिफरेंस भी हम देखेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर विच इंक्लूड्स एंटरप्राइज होली और पार्शली मैनेज एंड ओन बाय इंडिविजुअल एंड दिस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। टू टाइप्स के सेक्टर होते हैं हमारे, एक होता है प्राइवेट सेक्टर और एक होता है पब्लिक सेक्टर। तो इसमें से इंडिविजुअल भी इसको मैनेज किया जाता है और कुछ सेक्टर्स को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। अभी हम इसमें डिफरेंस देखेंगे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को। इसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन से सेक्टर को इंडिविजुअल मैनेज करता है और कौन से सेक्टर को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम व्हाट इज़ प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? दिस सेक्टर विच इंक्लूड्स ऑल दोज एंटरप्राइज विच आर मैनेज एंड ऑन बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज नॉन एज प्राइवेट सेक्टर। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर में इंडिविजुअल जो होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, वो इसको मैनेज करते हैं। या तो एक इंडिविजुअल पर्सन होगा या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होगा, वो इसको प्राइवेट सेक्टर को मैनेज करते हैं, उसी को हम प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, इसको पीपल ही, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वही इसको बनाते हैं और वही इसको मैनेज करते हैं, इसको प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। द प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड्स होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कॉपरेशन एंड मल्टी बिजनेस ऑनर्स, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये तो होगा प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक से नाम से पता चल रहा है कि ये पब्लिक के लिए है, मतलब कि लोगों के लिए है। दिस सेक्टर विच इंक्लूड्स ऑल दोज एंटरप्राइज विच आर मैनेज एंड ओन पार्शली और होली बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इज नॉन एज पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक से पता चल रहा है कि ये लोगों के लिए है, इसको पूरा गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है। तो ये पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के अंदर आता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो इतना सा डिफरेंस था कि प्राइवेट को इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो होते हैं मैनेज करते हैं, और पब्लिक सेक्टर को हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है। देन उसके बाद अभी हम इसमें डिफरेंस देखेंगे। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखिए ये है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। टोटल 7 पॉइंट्स है और 7 पॉइंट्स में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग होता है द प्राइवेट सेक्टर इज द सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी फॉर्म ऑफ द प्रॉफिट सीकिंग कंपनीज। कंपनीज इन द प्राइवेट सेक्टर फेस लिटल स्टेट रेगुलेशन एंड कंपनी कम्पीट फॉर द मनी ऑफ कंज्यूमर्स। तो इसमें क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर जनरली इसीलिए बनाया जाता है कि आप उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सको। प्रॉफिट सीकिंग कंपनीज ये होती है। और पब्लिक सेक्टर इज अ सेक्टर दैट is involved in the operation of supply government product और services to the general public। मतलब जनरल पब्लिक को गवर्नमेंट की प्रोडक्ट और सर्विसेज को सप्लाई किया जाता है। द गवर्नमेंट ऑन कंट्रोल एंड रन ऑल एंटरप्राइज एजेंसीज। मतलब जितनी भी ऑल एंटरप्राइज होती है, एजेंसीज होती है, बॉडीज़ होती है, उसको गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है। इसमें इंक्लूड होती है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स, ये इसको मैनेज करती है। ये हो गया इसका छोटा सा डिफरेंस। देन उसके बाद देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो जो आपका प्राइवेट सेक्टर होता है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज़ टू अर्न प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सके। और पब्लिक में होता है द प्राइमरी गोल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइज इज कैरी आउट द एक्टिविटीज दैट द बेनिफिट ऑफ द जनरल पब्लिक। मतलब जो जनरल पब्लिक है उसको बेनिफिट प्रोवाइड करवा सके, तो ये पब्लिक के लिए है, इसीलिए उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। उसके बाद है कैपिटल सोर्सेज। प्राइवेट सेक्टर फॉर्म्स ऑब्टेन मनी फ्रॉम देयर ओन्स और थ्रू लोन्स, थ्रू
इश्यूएंस एंड शेयर एंड डिबेंचर एंड अदर सोर्सेज। जो प्राइवेट सेक्टर होता है, मतलब एक इंडिविजुअल ने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, इंडिविजुअल का प्राइवेट कंपनी है, तो उसको जो कैपिटल होता है वो खुद ही लगाना पड़ेगा, गवर्नमेंट तो उसको देगी नहीं। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर होता है इसमें गवर्नमेंट ही सारा फंड देती है। तो इसमें जैसे हम गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करती है, एक्सरसाइज एंड टैक्स बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, ये सब इसके द्वारा इसमें जो कैपिटल इन्वेस्ट करनी होती है वो गवर्नमेंट ही करती है। उसके बाद है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट। तो प्राइवेट सेक्टर यूनिट प्रोवाइड एडवांटेजेस सच एज हाई सैलरी पैकेज। इसमें एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दिए जाते हैं, जैसे कि हायर सैलरी दी जाती है, पैकेजिंग दी जाती है, ग्रेटर अपॉर्चुनिटी दी जाती है, प्रमोशन, रिकोगनाइजेशन, कॉम्पिटिटिव वर्क प्लेस एंड स्ट्रॉन्गर इंसेंटिव्स, ये सब इसको दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर में। और पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड अ वाइज रेंज ऑफ एम्प्लॉय पर्क्स। इसमें जैसे एम्प्लॉयर को हाउसिंग अलाउंस दिए जाते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जॉब की स्टेबिलिटी, ये सब दिए जाते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर में। स्टेबिलिटी क्या होता है? जॉब इन प्राइवेट सेक्टर आर नॉट सिक्योर। देखो, अगर अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें तो आपकी जो जॉब की स्टेबिलिटी होती है वो सिक्योर नहीं होती है, क्योंकि ये डिपेंड करती है कि आपकी जो कंपनी है वो कितनी स्टेबल है, कितने अच्छे से वर्क कर रही है। अगर आपकी कंपनी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो एट द टाइम पे आपकी जो कंपनी है वो टर्मिनेट हो सकती है और आपकी जो जॉब है वो भी चली जाएगी। तो इसमें जो सिक्योरिटी होती है आपकी जॉब की वो सिक्योर नहीं होती है। बाकी जो पब्लिक सेक्टर है उसमें आपकी जो जॉब की सिक्योरिटी होती है वो सिक्योर होती है। जैसे कि जॉब इन द पब्लिक सेक्टर आर particularly steady and secure since the possibility of being fired of poor performance और क्वाइट लो। मतलब कि पब्लिक सेक्टर में जब तक आपकी परफॉर्मेंस ठीक है तब तक आपकी जो जॉब है वो सिक्योर है। अदरवाइज आप कुछ मिसबिहेवियर करते हो या फिर कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट आप जाते हो, ठीक है, तो आपका जॉब पे प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपकी जो जॉब है पब्लिक सेक्टर में आपकी कंफर्म होती है, तब तक सिक्योर होती है। उसके बाद है क्राइटेरिया ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन क्राइटेरिया एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिट आर मेनली बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयर मेरिट्स एंड जॉब परफॉर्मेंस। या बेस होती है एम्प्लॉयज़ की मेरिट्स पे और जॉब परफॉर्मेंस पे, किस हिसाब से कोई एम्प्लॉयज़ कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर में आपका जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे, टाइम टू टाइम आपका जो प्रमोशन होता है वो होता रहता है। उसके बाद है कंसर्न एरिया, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें कौन कौन सी जो इंक्लूड होती है कंपनीज, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कंस्ट्रक्शन, होटल्स, ठीक है, ये सारी की सारी इसमें अथॉरिटी इंक्लूड होती है आपके प्राइवेट सेक्टर में। और पब्लिक सेक्टर में इंक्लूड होती है जैसे आपकी पुलिस, मिलिट्री, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड अदर मेजर फील्ड्स विद इन द अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर। इन सब की अथॉरिटी होती है पब्लिक सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंस थे छोटा सा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर। आई होप आपको ये छोटा सा डिफरेंस पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में समझ में आया होगा। Lastly, if you like my videos, don't forget to share and subscribe to my channel and hit the bell icon for upcoming videos। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप बांटोगे तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। So until next time, stay curious and keep learning. Thanks for watching.